हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी के भाग संस्कृत दिग्दर्शिका का 5वां पाठ जो जातक कथा था उसके प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। जनाः कीदृशं पुरुषं राजानम् अकुर्वन्। लोगों ने कैसे पुरुष को राजा बनाया। तो इसका उत्तर है जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अगला प्रश्न। पक्षिणः उलूकम राजानम अकृत्वा कम राजानम कृतवन्तः। पक्षिणः उलूकम राजानम अकृत्वा, पक्षियों ने उल्लू को राजा न बना करके कम राजानम कृतवन्तः, किसे राजा बनाया। तो पक्षी स्वर्ण हंस को राजा बनाते हैं, तो कम के स्थान पर हम स्वर्ण हंसम लिखेंगे। पक्षिणः उलूकम राजानम अकृत्वा स्वर्ण हंसम राजानम कृतवन्तः। तीसरा प्रश्न। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः कम राजानम अकुर्वन्। अतीते विगत में प्रथम कल्प में चतुष्पदाः चौपाइयों ने कम राजानम अकुर्वन्, किसे राजा बनाया। चौपाइयों का राजा सिंह है, शेर है, तो यहाँ पे हम कम के स्थान पर सिंह लिख देंगे। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदाः एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। अगला प्रश्न। अन्ते खगाः कम नृपम अकुर्वन्। अंत में खगाः पक्षियों ने कम नृपम अकुर्वन्, किसे राजा बनाया। तो पक्षियों का राजा फिर वही है स्वर्ण हंस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अन्ते खगाः स्वर्ण हंसम नृपम अकुर्वन्। अगला प्रश्न। शकुनिगणाः सन्निपत्य किम व्यचारयन्। पक्षियों ने एकत्रित होकर क्या विचार किया। तो पक्षी एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि बिना राजा के नहीं रहना चाहिए, हम में से किसी एक को राजा के स्थान पर होना चाहिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे शकुनिगणाः सन्निपत्य व्यचारयन् यत् अराजको वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति। शकुनिगणाः सन्निपत्य व्यचारयन् यत् अराजको वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति। अगला प्रश्न। मत्स्याः कम राजानम् अकुर्वन्। मछलियों ने किसे राजा बनाया। मछलियों के राजा का नाम यहाँ पे है नृत्य जातकम वाले में आनंद मत्स्यम, तो इसका उत्तर होगा मत्स्याः आनंद मत्स्यम राजानम अकुर्वन्। अगला प्रश्न। राजहंसः परिसन्मध्ये कस्मै दुहितरम् अददात्। राजहंस ने परिषद के मध्य में कस्मै दुहितरम् अददात्, किसे पुत्री दी। तो राजहंस अपनी पुत्री का विवाह अपने बहन के पुत्र हंसपोत के साथ करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजहंसः परिसन्मध्ये आत्मनः भगिनेयाय हंसपोतिकाय दुहितरम् अददात्। अगला प्रश्न। चतुष्पदाः कम राजानम् अकुर्वन्। चौपाइयों ने किसे राजा बनाया। तो इसका उत्तर होगा चतुष्पदाः सिंहम राजानम् अकुर्वन्। अगला प्रश्न। ईदृशो राजा मह्यं न रोचते इति कस्योक्तिः। ईदृशो राजा मह्यं, ऐसा राजा मुझे न रोचते, अच्छा नहीं लगता है। इति यह कस्य उक्ति, किसकी उक्ति है या यह किसने कहा है। तो यह कौवा कहता है जब पक्षी उल्लू को अपना राजा बनाने के लिए विचार कर रहे होते हैं। तो हम लिखेंगे ईदृशो राजा मह्यं न रोचते इति काकस्य उक्तिः। अगला प्रश्न। स्वर्णराज हंसस्य दुहितुः किम नाम आसीत्। स्वर्ण राजहंस की पुत्री का क्या नाम था। उसकी पुत्री का नाम हंसपोतिका था, तो हम लिखेंगे स्वर्ण राजहंसस्य दुहितुः हंसपोतिका इति नाम आसीत्, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्वर्ण राजहंसस्य दुहितुः नाम हंसपोतिका आसीत्। अगला प्रश्न। हंसपोतिका कीदृशी आसीत्। हंसपोतिका कैसी थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत्। अगला प्रश्न है हंसपोतिका पति रूपेण कस्य वर्णनम् अकरोत्। हंसपोतिका पति के रूप में किसका वर्ण करती है। तो वह
उसका विवाह वही हंस पोतक के साथ हुआ है। तो हम लिखेंगे हंस पोतका पतिरूपेण सुवर्णराज हंसस्य भागिने येन हंस पोतकस्य वरणम अकरोत्। अगला प्रश्न, रूपवती हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत्। रूपवान या रूपवती हंस पोतिका किसकी पुत्री थी। वह स्वर्ण हंस की पुत्री थी। तो हम लिखेंगे रूपवती हंस पोतिका सुवर्णराज हंसस्य दुहिता आसीत्। अगला प्रश्न, हंस पोतिका कम पतिम अचिनोत। हंस पोतिका ने किसे पति के रूप में चुना। तो हंस पोतिका जब स्वयं चुनती है तो वह मोर को चुनती है विवाह के लिए। तो यहाँ पे हम मोर का नाम लिखेंगे हंस पोतिका मयूरम पतिम अचिनोत। अगला प्रश्न, हंस पोतिकया पतिरूपेण वृतः मयूरः किम अकरोत्। हंस पोतिका के पति के रूप में चुने जाने पर मोर क्या करता है। तो वह नृत्य करना आरंभ कर देता है। तो हम लिखेंगे हंस पोतिकया पतिरूपेण वृतः मयूरः पच्छः प्रसार्य नृत्यम अकरोत्। अगला प्रश्न, हंस पोतिकायाः विवाह केन सह अभवत्। एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पर हमारा लिखने में कोई नुकसान नहीं है, सो हम इसे बार बार देखते चलेंगे जिससे हमें एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगी, याद रहेगा अच्छे से। हंस पोतिकायाः विवाह हंस पोतकेन सह अभवत्। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हंसराज स्वदुहितरम कस्मै अददात्। हंसराज अपनी पुत्री किसे दी। हंसराज ने अपनी पुत्री किसे दी। तो हंसराज ने अपनी पुत्री हंस पोतक को दी। हंसराज स्वदुहितरम हंस पोतकाय अददात्। सो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।